नमस्कार दोस्तों कल से जीएसटी के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और बोला जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा चेंज आने वाला है जीएसटी के अंदर। इसका मेन कारण है कल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया इसके बारे में और कहा कि डबल दिवाली होने वाली है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर खबर सबसे पहले बेसिकली पीएम मोदी जी के अनाउंसमेंट के पहले जो है चर्चा हो रही थी कि शायद 5% और 28% का जो रेट है वो शायद रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद अचानक से चर्चा होने लग गई कि यहाँ पर 5% और 18% सिर्फ यही दो रेट्स रखे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि इससे क्या फायदा हो सकता है, मतलब सरकार के रेवेन्यू में कितना इंपैक्ट आ सकता है, कंज्यूमर्स को किस तरह से फायदा हो सकता है और कब ये चीजें होंगी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो बैचेज हैं उसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प कर देगी। एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि अभी करंट स्ट्रक्चर कैसा है जीएसटी का। तो अभी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो 0%, मतलब कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसके ऊपर सरकार 0% लगाती है, कोई भी जीएसटी नहीं लगाती, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे गुड्स हैं जहां पर 5% का जीएसटी लगता है, फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल्स, फॉर एग्जाम्पल एडिबल ऑयल हो गए, फुटवेयर हो गया जो 1000 रुपए के नीचे आते हैं। फिर 12% जीएसटी लगता है जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं, मोबाइल फोन्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए। 18% जीएसटी लगता है, फॉर एग्जांपल साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया। और यहाँ पर काफी ज्यादा इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बोला जा रहा था कि 12 और 18% में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं रोजमर्रा के जीवन में, जो चीजें काम आती हैं उसके ऊपर सरकार काफी जीएसटी ले लेती है। फिर इसके अलावा 28% सबसे हाईएस्ट जो जीएसटी है लग्जरी गुड्स के ऊपर, कार्स के ऊपर, टोबैको के ऊपर ये लगाया जाता था। और इसमें यहां पर सेस लगा दिया जाता था कुछ ऐसे गुड्स के ऊपर, जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, तो काफी ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाते थे। चलो वो तो ठीक है, सिगरेट और टोबैको के ऊपर लगाना, लेकिन जैसे कार्स हो गए, गाड़ियां हो गई, तो इसकी वजह से दाम वगैरह काफी बढ़ते थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या प्रपोज किया जा रहा है। देखो सबसे पहली चीज ये है कि इतने सारे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, अलग अलग ब्रैकेट्स हैं जीएसटी के, उसको सिंपल करना है, उसको दो स्लैब में लेकर आना है, ये पहली कोशिश हो सकती है। और यहां पर 5% और 18% ये दो स्लैब की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ एक स्पेशल स्लैब होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें बोला जा रहा है कि शायद 40% का स्लैब लाया जाए। इसमें क्या है कि बहुत कम आइटम्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स जिसके ऊपर सरकार को रेवेन्यू आ सकता है अच्छा खासा, और साथ ही साथ वो शायद समाज के लिए उतने अच्छे नहीं है, जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, तो वो कुछ स्पेशल रेट्स वाली चीजें 40% में जा सकती हैं, लेकिन वो एक अलग मामला है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें समझने वाली ये है कि अभी प्रेजेंट में 12% वाले जीएसटी रेट्स में जितने भी गुड्स आते हैं ना, उसमें से 99% गुड्स, सोच के देखिए, ऑलमोस्ट 99% गुड्स उसको शिफ्ट करके 5% स्लैब में लाया जा सकता है, और बाकी का जो कुछ गुड्स बचा उसको 18% में लाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे गुड्स होंगे जिनकी कीमत अचानक से कम हो जाएगी। और साथ ही साथ दूसरा यहां पर प्रपोजल यह है कि ज्यादातर आइटम, जो लार्ज शेयर है आइटम्स का 28% वाले गुड्स में, उसको शिफ्ट करके 18% पे यहां पर कर दिया जाए। मतलब 18% एक डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कहने का मतलब यह हुआ कि 5% वाला स्लैब वो होगा जो एसेंशियल वाले गुड्स हैं, मतलब गरीब आदमी, अमीर व्यक्ति, मिडिल क्लास, हर कोई जो गुड्स का इस्तेमाल करता है ना, जिसके बिना हमारा जीवन जो है चलना मुश्किल है, चाहे वो टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, ये जितनी भी चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर शायद 5% जीएसटी लगाया जाए। और बाकी का जो स्टैंडर्ड रेट है, बाकी के जो गुड्स होते हैं, उसको 18% में लाया जा सकता है। और फिर मैंने जैसा आपको बताया कि एक स्पेशल रेट भी आ सकता है डीमेरिट गुड्स के लिए, 40% जीएसटी वाला। मतलब ऐसा कोई स्लैब नहीं होगा, लेकिन एक स्मॉल लिस्ट होगा, आप कह लीजिए 7 से 8 आइटम हो सकते हैं शायद इसमें, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, जो एसयूवी गाड़ियां होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा पल्यूट करती हैं, डीजल गाड़ियां वगैरह, तो इस तरह के कुछ ऐसे गुड्स हैं जो शायद 40% वाले में लाया जा सकता है। अच्छा, यहां पर अब ध्यान रखना है आपको कि अभी भी
चाहे वो बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अभी भी जो चर्चा चल रही थी कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या ये जीएसटी में लाए जाएंगे, अभी लगता नहीं, इसको अभी भी जीएसटी से बाहर ही रखा जाएगा। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये भी अभी भी जीएसटी से बाहर है और आगे भी जीएसटी से बाहर आएगा, क्योंकि ये दो ऐसे चीजें हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट को काफी रेवेन्यू होती है और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको जाने नहीं देना चाहती, एंड इसी की वजह से इसको जो है जीएसटी से अभी तक बाहर रखा गया है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर स्लैब किस तरह से दिखेगा, 0% तो चलो जो नहीं लगेगा जीएसटी वो एक अलग हो गया, 5% मतलब ज्यादातर आइटम्स जो कॉमन यूज वाले आइटम्स हैं वो आपका 5% के अंदर आएंगे, 12% वाला कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और 18% आपका स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा और 28% हट जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर एक स्पेशल 40% वाला आ सकता है डीमेरिट गुड्स के लिए। ये एक सिंपल सा बनाने की कोशिश की जाएगी। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि कौन से गुड्स सस्ते हो सकते हैं, कौन से महंगे ही रहेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, मेडिकल डिवाइसेस, इंश्योरेंस, इन सबको 5% के स्लैब में लाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं, लेकिन यहां पर जो बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, जैसे 28% प्लस सेस लगता था, तो उनके ऊपर 40% ही लगेगा, टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह। आई एम श्योर कि इसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन गुड्स के ऊपर ज्यादा ही टैक्स लगाओ तो अच्छा है, लोग थोड़ा सा कम कंज्यूम करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। चाहे आप कंज्यूमर्स हो या फिर आप बिजनेस चला रहे हो, दोनों के लिए यहां पर आसानी हो जाएगी। मतलब कम स्लैब रहेगा तो आपको भी कंफ्यूजन कम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिजनेसेस को भी बिलिंग वगैरह करने में, कंप्लायंस करने में, जीएसटी भरने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जीएसटी आ रहा था सरकार यही कह रही थी ना, वन नेशन वन टैक्स टाइप का, लेकिन एक्चुअल में जब जीएसटी लागू हुआ तो यहां पर तो कई सारे टैक्स दिखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको छोटा किया जाए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। दूसरा है फिक्सिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखो जो नया वाला रिफॉर्म आएगा दिवाली में, उसमें बोला जा रहा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को फिक्स किया जाए। अब ये होता क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आप कोई गुड्स को भेज रहे हो, आपकी कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको टायर बेचना है, गाड़ी का जो टायर होता है आपको वो बेचना है, तो टायर के ऊपर मान लो सरकार लगाती है 12% टैक्स, ठीक है। लेकिन टायर बनता किससे है, उसमें रबर का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे और भी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। तो जो इनपुट है ना आपका, जो टायर जिससे बनता है, उसके ऊपर सरकार लगा देती है मान लो 18%, ठीक है। तो यहां पर जो टायर मैन्युफैक्चरर है वो जब ये सबको खरीद रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ा है, 18% पे करना पड़ा है। लेकिन जब एक्चुअल में वो टायर को बेचता है तो उसके ऊपर उसको 12% ही रिटर्न आते हैं। तो मतलब उसको रिफंड लेना पड़ेगा ना सरकार से, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा सरकार के पास अटक जाता है और बाद में उसके पास पैसे आते हैं। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, कि जिसमें इनपुट वाला जो जीएसटी है वो ज्यादा है और फाइनल गुड्स के ऊपर जीएसटी कम है। तो उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना है और इस बार इसमें प्लानिंग चल रही है कि इसको अच्छे से किया जाए। फिर इसके अलावा यहां पर कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। देखो क्या है ना कि ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार काफी सारा अपना जीएसटी को कम कर रही है गुड्स के ऊपर, तो उसका रेवेन्यू हिट होगा, नो डाउट अबाउट इट, होना ही है। यहां पर जो अभी सर्वेज आ रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जीडीपी का 0.15% ये इंपैक्ट हो सकता है। मतलब सरकार का 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पैसा अल्टीमेटली किसके हाथ में जा रहा है, ये कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है। आप आटा, साबुन, ये जो भी कुछ खरीदते थे पहले आप ज्यादा पे करते थे, अब आप कम पे करोगे तो आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा कंज्यूमर के पास, तो आप उसको फर्दर खर्च करोगे। जब आप और खर्च करोगे तो सरकार के पास इनडायरेक्टली तो जीएसटी आएगा ही ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो सरकार का ये पैसा लॉस हो रहा है वो अल्टीमेटली सरकार के पास आ ही जाना है, क्योंकि फिर लोग और ज्यादा खर्चा करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां पर बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कंपनसेशन सेस अभी जो लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या है कि जब जीएसटी आया था, आप सबको याद होगा, तो बहुत सारे राज्यों ने, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब ने कहा कि उनको लॉस होगा जीएसटी आने से, तो उसके लिए कंपनसेशन सेस सरकार लगाने लग गई, जो कि एंड हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। तो ये सारी कहानियां भी खत्म हो जाएंगी और पूरे नए सरी से जो है आपका जीएसटी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कब तक ये लागू हो जाएगा। देखो पीएम मोदी जी ने तो अनाउंस कर दिया है कि दिवाली में आपको ये सौगात मिलेगी। कहने का मतलब कि दिवाली में ये रोल आउट हो जाना चाहिए। अक्टूबर 2025 में दिवाली है, आई थिंक शायद 20 अक्टूबर के शायद आसपास ही कुछ है दिवाली। तो खैर जो भी है, यहां पर सितंबर में क्या होगा, जो जीएसटी काउंसिल की मीट है वो बैठने वाली है और यही
काउंसिल होती है जो पूरा डिसाइड करती है, इसको लेकर मैंने क्वेश्चन भी दिया आपको, एंड में जरूर सॉल्व करिएगा। तो जीएसटी काउंसिल यहां पर सितंबर में मिलेगी और इसको फाइनलाइज कर देगी। अच्छा, अभी प्रयास क्या चल रहा है, क्या है कि इसको फाइनलाइज करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रेट रैशनलाइजेशन पर काम कर रही है अंडर बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के अंदर में। यहां पर 2024 से लगे हुए हैं कि कौन से गुड्स को कौन से स्लैब में डाला जाए, क्या करा जाए। तो इनके द्वारा प्रपोजल दिया जाएगा जो कि जीएसटी काउंसिल जो है फाइनली उस पर हामी भर देगी। खैर, लास्ट में जाने से पहले क्वेश्चन यह है कि क्या क्या चीजें अभी नहीं पता है। देखो, अभी पता नहीं है कि कौन कौन से एग्जैक्ट आइटम्स ऐसे होंगे जो 12 से 5 में जाएंगे, कौन से आपका सिन गुड्स वाले होंगे जो 40% वाले में चले जाएंगे। और देखो क्या होता है ना, स्टेट्स में भी काफी सारे इश्यूज होते हैं। कोई स्टेट कहता है कि इस आइटम को 5% में डालो, कोई कहेगा 18% में डालो। तो वो सारी चीजें रिजॉल्व करनी होंगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जीएसटी में कौन से बड़े रिफॉर्म की बात कही जा रही है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।